ओके स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्ट चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, या फिर इसी को बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग क्लास 8 का जितना भी हमारा मैथ्स है उसको देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, इन द फॉलोइंग टेबल आर एक्स एंड वाई इन डायरेक्ट वेरिएशन। एक्स और वाई जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन में ये बता दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? मतलब जो सेम हो। मतलब हम लोग को पता है डायरेक्ट वेरिएशन, अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है मतलब एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, और x घटेगा तो y भी घटेगा। मतलब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। हम लोग ऐसे इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं। और कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जब एक टेबल में जितना भी वैल्यू है डायरेक्ट वेरिएशन में, अगर उसको डिवाइड करे तो एक ही आंसर आए तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब कि वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। क्वेश्चन में बता चुका है हम लोग को कि एक्स वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में रहता है तो एक्स को डिवाइड करते हैं वाई से, तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई करेंगे। मतलब ये पूरा एक्स का वैल्यू है, ये नीचे वाला वाई का वैल्यू है। तो ये है हमारा 7/21, 9/27 सबको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, है ना। 21 1 जा 21, 21 3 जा 63, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 31 जा 30, 33 जा 90, 41 जा 40, 41 3 जा 23। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा जो आंसर है वो 1/3 है, यानी कि एक जैसा वैल्यू आया। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, जिसको हम लोग शो करते हैं के से। ठीक है, ये हमारा कौन सा वैल्यू आया? कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट क्या आया? सब में 1/3 आया, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। सेम ऐसे ही हम लोग को ये वाला भी बनाना है। इसमें भी हम लोग को ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। अब इसको चेक करना है। मतलब x डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू के, मतलब ये कांस्टेंट में है। तो यानी कि 2.5 को डिवाइड करेंगे 2.5 से, फिर 7.5 को डिवाइड करेंगे 7.5 से, 11/11 को डिवाइड करेंगे 11/11 से, 7.5 को डिवाइड करेंगे 17.5 से, 19/19 को डिवाइड करेंगे 90 से। तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1, ये भी 1। पूरा कांस्टेंट, पूरा वैल्यू 1 ही आया, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। सेम वैसे ही इसमें भी कर लेंगे। मैं डायरेक्ट यही कर देती हूँ, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। यही कर रही हूँ, आप लोग ऐसे लिखना। ठीक है, कॉपी में ऐसे लिखना जैसे मैं लिखी हूँ। तो x डिवाइडेड बाई वाई करेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 9 1 जा 9, और ये तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, क्योंकि देखो इसका 1/5, इसका 1/4, इसका 1/5, इसका 1/5, तो यहाँ 1/4 आ गया। ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट तभी माना जाएगा जब पूरा वैल्यू सेम हो। अगर सभी वैल्यू 1.5 आता, या फिर सभी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 4 आता, या 1 डिवाइडेड बाई, तभी हम लोग इसको क्या मानते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन कांस्टेंट, है ना। लेकिन ये तो हमारा अलग अलग वैल्यू आ रहा है, यानी इसको हम लोग लिख देंगे दिस इज नॉट डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, टेबल नंबर 4। तो ये 1/2, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/2, फिर इसको करेंगे तो 2/1, इसको तो देखो ये तो यहीं से हम लोग को दिख गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2/1 ही आएगा। तो ये तो कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो इसको भी लिख देंगे दिस इज नॉट डायरेक्ट वेरिएशन बिकॉज ऑल वैल्यू इज नॉट सेम, और सेम नहीं है तो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि ये हम लोग का डायरेक्ट वेरिएशन टेबल है, क्वेश्चन में बता दिया है। नंबर ऑफ वर्कर है, यानी कि x है, और वेग्स ऑफ रुपीज है, ये y है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं? x डिवाइडेड बाय y करते हैं। तो 1 को डिवाइड, देखो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 ऐसी जाएगा। टेबल में हम लोग भर सकते हैं। और यहाँ 50 150 200, डिफरेंस कितना का है? 50 का है। तो यहाँ 50 है तो यहाँ 100 आएगा, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200, 200 के बाद 250, और यहाँ पास क्या है हमारा? 250 के बाद यहाँ 300 है। ठीक है, तो देखो हम लोग फिल कर दिए, और सबको डिवाइड करेंगे तो सब में कांस्टेंट वैल्यू भी सेम आना चाहिए। मतलब 1/50 को डिवाइड करेंगे तो 1/50 आएगा, 2/100 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10,
फिर इसको भी डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। सब में 1/50 1/50 आया, यानी कि कांस्टेंट में है। बस हम लोग को फिल करना था टेबल। तो हम लोग का टेबल हम लोग देखे यहाँ 1 2 4 5 है, तो हम लोग को सीरीज दिख गया 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। और यहाँ हम लोग देखे 150 200 है, मतलब कि 50 का डिफरेंस था, और यहाँ भी 50 से स्टार्ट हुआ था। तो 50 100 150 200 250 300, तो सीरीज ऐसी जाएगा। ये मैं सिर्फ आप लोगों को चेक करके बताई हूँ कि ये डायरेक्ट वेरिएशन कब होगा। डायरेक्ट वेरिएशन तभी होता है जब हम लोग जब हम लोग x को डिवाइड करेंगे y से, तो जो पूरा टेबल है वो कांस्टेंट आए, कांस्टेंट मतलब सेम वैल्यू आए, तभी वो डायरेक्ट वेरिएशन कहलाता है। तो अभी फिलहाल हम लोग को सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स को भरना था। सेम ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। x और y का वैल्यू बता दिया है, हम लोग को के x बाई वाई का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कि 2/14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो क्या आया 1/7। वैसे इसको करेंगे 4 1 जा 4 हो गया, 4 7 जा 28, 8 1 जा 8 हो गया, 8 7 जा 56। तो यहाँ डिवाइड कर करके लिखते जाएंगे। 16 1 जा 16, 16 7 जा 112। x को डिवाइड कर रहे हैं y से बस। 32 1 जा 32, 32 7 जा 225। तो x k का वैल्यू मतलब कांस्टेंट वैल्यू सब में 1/7 1/7 1/7 आया। बस इतना ही करना था। क्या किए हैं, बस डिवाइड किए हैं। यहाँ लिख सकते हैं 4/28 को डिवाइड किए, यहाँ 8/56 को डिवाइड किए, यहाँ 16/112 को डिवाइड किए, यहाँ 32/224 को डिवाइड किए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए कार रन 600 किलोमीटर इन 3 आवर्स, हाउ फॉर विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। एक कार है जो 600 किलोमीटर चलता है 3 घंटे में। ठीक है, 600 किलोमीटर कवर करता है कितने आवर्स में, टाइम में कितना टाइम लगता है उसको 600 कवर करने के लिए, 3 आवर्स लगता है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में उसको कितना टाइम लगेगा। देखो 3 आवर्स में इसको लगता है 600, 3 आवर में वो 600 किलोमीटर कवर करता है, तो 5 आवर्स में कितना किलोमीटर कवर करेगा। तो अगर 3 आवर्स में 600 कवर करता है तो 5 आवर में हम लोग को पता है ज्यादा ही होगा। यानी कि देखो, यानी कि ये वाला x है, अगर इसको x मानते हैं इसको y, तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो यहाँ भी x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो हम लोग आवर्स को x मान लिए और किलोमीटर को y मान लिए। आवर्स कितना दिया है 3 आवर्स एंड 5 आवर्स, इसको लिख लिए। ऊपर टेबल बनाना बस आना चाहिए हम लोग को। आवर्स क्या है x मान लिए, एक 3 आवर्स में दिया था और एक 5 आवर्स में, और जो हमारा किलोमीटर दिया है उसको y मान लिए। किलोमीटर एक का दिया है 600 और एक का किलोमीटर हम लोग को फाइंड करना है। तो ये इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो हम लोग को y2 फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में है। देखो अब हम लोग को क्या करना है, अगर किसी एक का वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x1 डिवाइडेड बाई y1 इक्वल x2 डिवाइडेड बाई y2। ये फॉर्मूला है हमारा इस टाइप का अगर टेबल फॉर्म होता है तो के लिए। डायरेक्ट वेरिएशन में अगर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x1 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई y2। डायरेक्ट वेरिएशन कब होगा, जब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, और x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ हम लोग देखें कि 3 आवर्स को हम लोग x माने हैं तो दोनों आवर्स को ऊपर लिख दिए, और किलोमीटर को y माने इसलिए दोनों किलोमीटर को नीचे लिख दिए। बस अब x1 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 600 है, x2 का वैल्यू 5 है, y2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ लिख देते हैं y2 फाइंड कर रहे हैं तो y2 ही रहने देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा यह रहने दिया, y2 यही है, 3 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो गया, डिवाइड किए तो 3 2 जा हो गया, 5 को 200 से डिवाइड किए तो 1000। यानी कि 3 आवर्स में अगर 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो 5 आवर में 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा, है ना। तो हम लोग देखो चेक भी कर सकते हैं हम लोग जो बनाए हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो 5 आवर्स में कितना 1000, तो कांस्टेंट आना चाहिए। अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो कांस्टेंट आना चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। देखो दोनों का ही वैल्यू x1 y1 और x2 y2 दोनों का ही वैल्यू क्या आया, 1/200 1/200 कांस्टेंट आया। यानी कि हम लोग जो डायरेक्ट वेरिएशन में सॉल्व किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम लोग को ये नहीं करना है, ये मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बताई हूँ। हम लोग का क्वेश्चन यहाँ तक बस सॉल्व करना है, कंप्लीट हो जाएगा बस। ठीक है, सेम ऐसे ही 6 नंबर है, प्राइस ऑफ 15 टिकट ऑफ इक्वल प्राइस ₹18। 15 टिकट का जो प्राइस है वो 18 रुपीज है। हाउ मेनी टिकट ऑफ सेम प्राइस कैन बी बॉट इन ₹72। 15 टिकट है, उसका प्राइस है 18 रुपीज। ठीक है, और बोल रहा है अब बताओ कि सेम प्राइस में, ठीक है, 72 रुपीज में हम लोग कितना टिकट ले सकते हैं।
तो टिकट को हम लोग x मान लिए हैं, टिकट को हम लोग x मान लिए और रुपीस को क्या मान लिए y। टेबल में लिख दिया टिकट को x मान लिए हैं और रुपीस जो प्राइस है उसको y मान लिए हैं। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 फाइंड करना है। हम लोग के पास टिकट है, रुपीस भी है, अभी रुपीस है लेकिन टिकट पता नहीं है तो टिकट फाइंड करना है। सेम वैसे ही x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। सब क्वेश्चन में यही फॉर्मेट है, फॉर्मूला यही है डायरेक्ट वेरिएशन का, ठीक है। तो x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पास डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो x1 इंटू वाई, x1 का वैल्यू पहले रख दिए 15, x2 का y2 का वैल्यू 18, x2 का वैल्यू तो x2 है फाइंड करेंगे और y2 का वैल्यू 72। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 15 इंटू 72, 18 इंटू x2 निकालना है, x2 यहीं छोड़ दिया, 18 मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया। 18 से 72 को डिवाइड किए है ना, तो 2 से डिवाइड हुआ, 2 6 3 6 18 और इधर डिवाइड किया तो हमारा 15 4 डिवाइड करने आता है, 15 4 60 आया। यानी कि अगर हम लोग 72 रुपीज है हमारे पास तो कितना टिकट आ सकता है, 60 टिकट आ सकता है। यानी कि x2 का वैल्यू कितना लाए हम लोग, 60 लाए, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी बन जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक कार कवर्स 432 किलोमीटर इन 48 लीटर। एक कार है जो 432 किलोमीटर कवर करता है। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नहीं बना पाए हैं ना, 5 नंबर बुक में ही है, इसको देख लेते हैं। 5 नंबर छूट गया है, 4 तो मैं बता दी, 6 बता दी, 5 नहीं बताई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर प्राइस। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो 3 आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट है, मान लो 3 आप लोग के पास पेंसिल है, ऑब्जेक्ट कोई सा भी पेंसिल ले लिए, उसका रुपीज है, मान लेते हैं 6 रुपीज है, ठीक है। तो प्राइस बढ़ा, हमारा एक्स का वैल्यू बढ़ा तो वाई का वैल्यू भी तो बढ़ा, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। अगर मान लो मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के पास 5 kg शुगर है तो उसका प्राइस मान लेते हैं 20 रुपीज है, तो देखो एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो वाई का वैल्यू भी बढ़ रहा है, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक ऑफ क्लास 7 एंड देयर प्राइस। नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक्स, मान लो आपके पास क्लास 7 का मैथमेटिक्स बुक है 7 मैथमेटिक्स बुक्स है आपके पास, तो उसका प्राइस अगर 7 है, सॉरी उसका अगर आप लोगों के पास बुक, नंबर ऑफ बुक मतलब जो बुक का क्वांटिटी है, नंबर है मतलब 1 है 2 है 3 है, तो 1 बुक है तो उसका कम पैसा होगा, 2 बुक है तो उसका ज्यादा होगा, 3 बुक है तो उसका और ज्यादा। तो क्या है, क्वांटिटी एक्स इंक्रीज हो रहा है तो प्राइस वाई भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में है। एरिया ऑफ फील्ड इन इट्स प्राइस। एरिया ऑफ फील्ड अगर बढ़ेगा, मतलब कोई सा भी फील्ड है ले लेते हैं, मान लो कोई फील्ड है, उसका एरिया बढ़ रहा है तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। अगर उसका एरिया कम होगा तो प्राइस भी कम होगा, यानी कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी कम बढ़ रहा है, और अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एरिया ऑफ फील्ड इन इट्स प्राइस के हिसाब से ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर एंड इट्स प्राइस। अगर आप लोग 2 लीटर मिल्क लेते हो तो उसका प्राइस बढ़ेगा, 1 लीटर मिल्क लेते हो तो उसका प्राइस घटेगा। तो यहाँ भी मिल्क का लीटर बढ़ रहा है मतलब एक्स बढ़ रहा है तो प्राइस वाई भी बढ़ रहा है। अगर हम लोग लीटर एक्स को कम करते हैं तो प्राइस वाई भी कम होता है, यानी कि ये भी डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। सेम वैसे ही 5 नंबर ऑफ लेबर एंड देयर टोटल नंबर ऑफ डेज। मान लो नंबर ऑफ लेबर आप लोगों के पास 5 है और टोटल नंबर ऑफ डेज भी मान लो कितना है, 5 है या फिर 15 है। इन विच वर्क इज कम्प्लीट, इन विच द वर्क कम्प्लीटेड। तो अगर आपके पास ज्यादा लेबर है तो जल्दी काम कंप्लीट होगा, कम लेबर है तो कम ज्यादा दिन लगेगा, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है हमारा, ठीक है। स्पीड एंड टाइम व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल रिमेन द सेम। स्पीड और टाइम सेम है, अगर बढ़ ही नहीं रहा है ना घट ही नहीं रहा है तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ना चाहिए, और वाई एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बोलता है कि रिमेन सेम, मतलब बढ़ ही नहीं रहा है ना घट भी नहीं रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख चुके हैं। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखो, ए कार कवर 432 किलोमीटर इन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। देखो 48 लीटर पेट्रोल है और उसका डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है कार, 432 किलोमीटर। व्हाट डिस्टेंस विल ट्रेवल इन 20 लीटर, और 20 लीटर में कितना डिस्टेंस कंप्लीट करेगा। तो हम लोग लीटर को मान लिए एक्स और जो हमारा किलोमीटर है डिस्टेंस है उसको मान लिए वाई। तो लीटर एक्स है और किलोमीटर वाई, तो लीटर 48 लीटर है और 20 लीटर है, लिख दिए। किलोमीटर
432 है, जब 48 लीटर है तो 432 इसलिए उसी के नीचे लिखे। और 20 लीटर के लिए हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये x1 है, ये x1 है, तो ये y1 है, ये x2 है, तो ये y2 है, y2 फाइंड करना है। ठीक है, मतलब कि 20 लीटर अगर पेट्रोल है आप लोगों के कार में तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो y2 फाइंड करना है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करके x1 का वैल्यू 48, y1 का वैल्यू 432, x2 का वैल्यू 20, y2 का वैल्यू फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, y2 इंटू 48, 432 इंटू 20, तो यहाँ पास मल्टीप्लाई किए, ये कट है, यहाँ पास है, तो हमने इसको सॉल्व किए, 2 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर क्या आया 180। यानी कि अगर आप लोगों के कार में 20 लीटर पेट्रोल है तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द कोस्ट ऑफ 2 डजन ऑरेंजेस इज रुपीज 48। द कोस्ट ऑफ 2 डजन ऑरेंज, 2 डजन मतलब 1 डजन में 12 ऑरेंज होता है ना, तो 2 डजन में 24 ऑरेंज, तो उसका प्राइस है 48 रुपीज। फाइंड द कोस्ट ऑफ 108 ऑरेंजेस। तो अगर 24 हो रहा है, क्योंकि 2 डजन है तो 24 होगा, तो 24 ऑरेंज का प्राइस है 48 रुपीज, तो 108 ऑरेंज का क्या प्राइस होगा? तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस होता है, तो 108 को अगर निकालना है हम लोग को, 108 में कितना डजन होता है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डजन में कन्वर्ट करेंगे तभी फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो 12 से डिवाइड करके हम लोग 108 को डजन में कन्वर्ट कर दिया 12 से डिवाइड करके, यानी कि 108 9 डजन के इक्वल होता है। तो ऑरेंजेस इन डजन को x मान लिए और उसका प्राइस को क्या मान लिया y। तो ऑरेंजेस इन डजन कितना है, 2 डजन है और 9 डजन है, ये x हो गया, ऊपर वाला x1 x2 हो गया और नीचे वाला y1 y2। तो 2 डजन के लिए 48 रुपीज है और 9 डजन के लिए हम लोग को फाइंड करना है, y2 फाइंड करना है। तो फिर से वही x1 y1 किए और क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 48, x2 का वैल्यू 9, y2 का वैल्यू फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू y2 9 इंटू 48, फिर इसको हम लोग 2 को इधर ले आए, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया, y2 फाइंड करना है इसलिए उसको वहीं छोड़ दिए, डिवाइड किया तो हम लोग को क्या मिला 216 रुपीज, यानी कि 108 ऑरेंज मतलब 9 डजन ऑरेंज का हमारा प्राइस है 216 रुपीज। ए मेडिसिन प्रिंट 200 पेज, सॉरी ए मशीन प्रिंट है, मेडिसिन नहीं है, ए मशीन प्रिंट्स 200 पेजेस इन 5 मिनट। एक मशीन है जो 5 मिनट में 200 पेज को प्रिंट कर लेता है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल टेक प्रिंट, अब बोल रहा है कि 2 इंटू 10 टू द पावर 3 पेज को प्रिंट करने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग टाइम को मान लिए x 5 मिनट में और पेज को मान लिए y। तो पेजेस 200 है, 5 मिनट में 200 पेज टाइप करता है, प्रिंट करता है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 पेज को वो कितने टाइम में करेगा। तो फिर से वही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा है तो यानी कि x का वैल्यू भी ज्यादा आएगा, इसलिए हम लोग को पता चल गया कि x इंक्रीज हुआ तो y भी इंक्रीज हुआ, x इंक्रीज हो रहा था, यहाँ भी y इंक्रीज हो रहा है। तो x1 का वैल्यू क्या है, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो x1 का वैल्यू रख दिया 5, y1 का वैल्यू 200, x2 का वैल्यू x2 फाइंड कर रहे हैं और y2 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 3, x2 यही है, 200 इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में चले जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू x2 इंटू 200। x2 निकालना है, x2 को यही छोड़ देते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 भी यही है, 200 किधर ले आएंगे तो डिवाइड में चले जाएगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल हुआ, इस 10 टू द पावर 3 को हम लोग 3 टाइम्स लिख सकते हैं ना, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1 0 से 1 0 और कैंसिल हुआ, क्या बचा है हमारा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 10 जा 50, यानी कि x2 का वैल्यू कितना आया 50, यानी कि 50 मिनट लगेगा उसको 2 इंटू 10 टू द पावर 3 पेज को प्रिंट करने में। कितना मिनट लगेगा 50, तो x2 का वैल्यू कितना आया हमारा 50 आया। ठीक है, सेम ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बना सकते हैं। ए साइकिलिस्ट कवर 12 किलोमीटर इन 3 आवर। ठीक है, x को मान लिए हम लोग आवर और y को मान लिया किलोमीटर, तो 3 आवर्स लगा 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, तो कितना आवर लगेगा 20 किलोमीटर डिस्टेंस करने में। तो x1 अपॉन y2, सॉरी x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, वैल्यू रख देते हैं, x1 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 12, x2 का वैल्यू x2, y2 का वैल्यू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू x2 यही है, इसको भेज दिए है तो मल्टीप्लाई में चले गया, x2 फाइंड करना है, यही छोड़ दिए, 3 इंटू 20 भी यही है, अब 12 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x2 का वैल्यू कितना आया 5, यानी कि 5 आवर लगेगा साइकिलिस्ट को
20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, तो x2 का वैल्यू क्या आया 5। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, ए वेजेस ऑफ 25 लेबर इन रुपीज। 25 लेबर को हम लोग कितना रुपीज देते हैं, 1250 रुपीज देते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेक्स ऑफ 40 लेबर। तो 25 लेबर को अगर 1250 रुपीज देते हैं, ये x हो गया, ये y, लेबर को x मान लिए और वेक्स को हम लोग क्या मान लिए, 1200 जो हमारा है y मान लिए। तो 25 लेबर को हम लोग 1250 रुपीज देते हैं, तो 40 लेबर को कितना रुपीज देंगे, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 फाइंड करना है। फॉर्मूला पता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, तो x1 का वैल्यू कितना है 25, y1 का वैल्यू 1250, x2 का वैल्यू 40, y2 का वैल्यू फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू y2 हो जाएगा, 40 यही है, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला जाएगा। y2 को निकालना है इसलिए यहीं छोड़ दिए, 40 और 1250 अपने प्लेस में है, 25 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 0 जा 0। तो 25 को 250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 250 को 8 से, तो 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 2000। ठीक है, 20 होगा, तो 2000 रुपीज देंगे हम लोग 40 लेबर को, यानी कि y2 का वैल्यू कितना आया 2000 रुपीज। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए लेबर गेट्स ₹806 फॉर वर्किंग 30 डेज। डेज को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, डेज को x मान लिए, और उसका जो लेबर को जो हम लोग पैसा देते हैं, अमाउंट देते हैं, उसको क्या मान लिया y। तो लेबर कितना, सॉरी डेज कितने हैं 13, और उन लोग को रुपीस कितना देते हैं हम लोग 806। तो x1 y1 मिल गया। अब x2 हम लोग को फाइंड करना है, और हम लोग के पास रुपीस दिया है, मतलब y2 गिवन है। फॉर्मूला पता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 का वैल्यू कितना है 13, y1 का वैल्यू 806, x2 का वैल्यू फाइंड करना है, y2 का वैल्यू है 798। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 इंटू 798 इज इक्वल टू x2 इंटू 806 को क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं बस। ठीक है, अब 13 इंटू 798 यहीं छोड़ दिए, ये मल्टीप्लाई में 806 ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, x2 फाइंड करना है इसलिए इसको यहीं छोड़ दिए। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डिवाइड करना, तो x2 का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। फिर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को 3 से डिवाइड कर देना, तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा x2 का वैल्यू। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, नम्रता टेक्स 1225 स्टेप टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। ठीक है, नम्रता को 1225 स्टेप कवर करने में कितना, मतलब 1225 स्टेप चलती है अगर वो, तो कितना डिस्टेंस होता है 100 मीटर होता है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर 2835। तो मीटर 100 मीटर है, उसको हम लोग x मान लिए और स्टेप को y मान लिए। तो 100 मीटर में उसको 1225 स्टेप चलती है, और इतना स्टेप के लिए कितना चलेगी, तो ये x1 है, ये y1 है, x2 फाइंड करना है, y2 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला पता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। डायरेक्ट वेरिएशन का यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो x1 आप लोग जरूर एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का, उसमें मैं एग्जांपल भी बताई हूँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, CG क्लास 8th मैथ्स, उसमें उसी प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा। ठीक है, तो x1 का वैल्यू क्या दिया है 100, y1 का वैल्यू दिया है 1225, x2 का वैल्यू x2 ही है, और y2 का वैल्यू कितना है 2835। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 2835, x2 अपने प्लेस में है, 1225 को इधर ट्रांसफर कर दिए, मल्टीप्लाई में चले गया, 100 इंटू 2835 यहीं छोड़ दिए, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड आ गया, इधर x2 छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को x2 का वैल्यू मिल जाएगा, तो उतना ही उसका मीटर होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का मैं क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ, बुक से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 दिखा देती हूँ। ए डीलर गेट कमीशन ऑफ ₹73 फॉर सेलिंग आइटम। 73 रुपीज का जो सेलिंग आइटम है उसका वर्थ प्राइस कितना है 1000 रुपीज है। हाउ मच कमीशन विल ही गेट सेलिंग आइटम ₹100। 73 रुपीज वाला जो उसका प्राइस है उसमें वो 1000 का कमीशन लेता है, तो 100 रुपीज में कितना कमीशन लेता है। तो हम लोग लिख लिए आइटम और कमीशन, आइटम को x मान लिए और कमीशन को क्या मान लिए y मान लिए। तो कमीशन आइटम उसका 1000 है
और 100 आइटम है, तो 1000 में वो 73 रुपीज का कमीशन लेता है और 100 आइटम में वो कितना कमीशन लेता है वो फाइंड करना है। तो x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। डायरेक्ट वेरिएशन में आप लोग सब में चेक कर सकते हो, जैसे हमारा जो भी आंसर आया तो उसको दोनों को डिवाइड करोगे तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग x1 का वैल्यू रख देते हैं 1000, y1 का वैल्यू 73, x2 का वैल्यू 100, y2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1000 इंटू y2 100 इंटू 73, y2 यही छोड़ दिए, 100 इंटू 73 भी यही है, 100 मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 73 अपॉन 10 यानी कि 7.3 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो हम लोग कुछ गलत तो नहीं किए, 1000 अपॉन 73, 100 अपॉन y2 कैंसिल किए y2, तो इसका आ रहा है 7.3, तो इसका आंसर आ रहा है 7.3 रुपीज, ठीक है। तो हमारा y2 का वैल्यू कितना आया 7.3, क्योंकि देखो 1000 था तो 73 रुपीज, 100 आइटम है तो 7.3 रुपीज, ठीक है। कमीशन लेता है वो 1000 में 73 रुपीज कमीशन लेता है और 100 आइटम में 7.3 रुपीज। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो 15 नंबर में, द थिकनेस ऑफ 500 शीट ऑफ पेपर इज, 500 शीट है, अगर उस मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है 500, उसका मोटाई कितना है, थिकनेस कितना है 3.5। जैसे मान लो ये कितना पेज है, मान लेते हैं 500, तो इसका जो थिकनेस है ये जो थिकनेस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द थिकनेस ऑफ 200, अगर आप लोगों के पास 500 सीट है उसका थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर है तो 275 सीट का कितना थिकनेस होगा, तो वो हम लोग को फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ सीट को x मान लिया और थिकनेस को y। तो अगर 500 सीट है तो उसका थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर है, तो 275 नंबर ऑफ सीट का कितना थिकनेस होगा, तो वही x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। x1 का वैल्यू 500, y1 का वैल्यू 3.5, x2 का वैल्यू 275, y2 का वैल्यू फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 500 इंटू y2, 275 इंटू 3.5, y2 यही छोड़ देते हैं, y2 फाइंड करना है 275 इंटू 3.5, मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दिए 500। अब इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अगर हम लोग को यहाँ से पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 लगा सकते हैं हम लोग। जैसे देखो 200, जैसे मैं बोलूंगी 3.5 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आप लोग क्या लिखोगे 35/10 लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, 35/10 लिख देते हैं 3.5 को, और नीचे में 500 तो है ही ऐसे, ठीक है। तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, और ये किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25, यहाँ पास 5 5 जा 25, 5 1 जा, फिर यहाँ पास हो गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 11 7 जा 77 हो जाएगा, और 22 जा 40। अब इसको आप लोग डिवाइड कर देना तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा y2 का, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ए मैन कैन रीड 180 वर्ड्स, 180 वर्ड्स को एक आदमी है, एक मैन है जो 1 मिनट में पढ़ देता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीड, तो 768 को वो 68 वर्ड को वो कितने टाइम में पढ़ेगा। तो वर्ड को हम लोग x मान लिए और टाइम को y, 180 वर्ड को 1 मिनट में पढ़ता है तो 768 वर्ड को कितने मिनट में पढ़ेगा। तो x1 अपॉन y1 इजिकल टू x2 अपॉन y2 करेंगे। x1 का वैल्यू 180 है, y1 का वैल्यू 1 मिनट है, x2 का वैल्यू 768 है, y2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किए 180 इंटू y2, 768 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए y2 फाइंड करना है, यही छोड़ दिया 681 इंटू 1 अपॉन 80, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अब ये 192 और 45 है, इसको आप लोग डिवाइड कर देना तो आप लोग को y2 मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, सुनीता जो है वो 1 आवर में 1080 वर्ड्स को टाइप कर लेती है। फाइंड हियर रेट ऑफ टाइपिंग पर मिनट, तो वो पर मिनट 1 आवर में अगर वो 1080 वर्ड टाइप करती है तो पर मिनट यानी कि 60 सेकंड, पर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 मिनट में वो कितना टाइप कर सकती है। तो हम लोग मान लिए टाइम को x मान लिए और वर्ड को y, तो 60 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट यानी कि 60 मिनट में वो 1080 वर्ड टाइप करती है, तो 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में वो कितना टाइप करेगी, तो वही x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2।
तो x1 का वैल्यू कितना है 60, y1 का वैल्यू 1080, x2 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 62 इंटू y2, y इंटू 180, 60 यहीं छोड़ दिए, सॉरी 1 इंटू 100 ये यहीं छोड़ दिया, y2 को यहीं छोड़ देते हैं, 60 को इधर ले आएंगे, ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में होगा, 0 से 0 कैंसिल, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 10, 2 5 जा 10 हुआ, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 54 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस होगा 2, 3 8 जा 24, यानी कि उसको लगे 80 वर्ड टाइप करेगी वो, 1 मिनट में 18 वर्ड्स को वो टाइप कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखो सबसे मेन होता है टेबल बनाना, उसके बाद बन जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 25 लेबर मेक ए 7.5 किलोमीटर लॉन्ग रोड इन 1 वीक। ठीक है, 25 लेबर 7.5 किलोमीटर लॉन्ग रोड बना लेते हैं 1 वीक में। हाउ मेनी लेबर्स विल मेक ए रोड 10.2 किलोमीटर इन 1 वीक। तो 10.2 किलोमीटर अगर रोड बनाना है 1 वीक में ही, तो कितना लेबर लगेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ लेबर को x मान लिए और जो लेंथ ऑफ रोड है उसको y मान लिए। ठीक है, तो 25 लेबर को लगा 7.5 बनाने में, और तो अगर 10.5 सेंटीमीटर रोड बनाना है तो कितना लेबर लगेगा। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है, x1 का वैल्यू 25, y1 का वैल्यू 7.5, x2 का वैल्यू x2 ही है, फाइंड करना है, y2 का वैल्यू 10.2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 25 इंटू 10.2, x2 इंटू 7.5। ठीक है, 25 इंटू 10.2 यही है, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर दिया यहाँ ले आके x2। यहाँ पॉइंट के बाद एक एक नंबर है तो हटा सकते हैं, 25 इंटू 110 और यहाँ 75, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो डायरेक्ट हटा सकते हैं, क्योंकि 10 ऊपर भी लिखेंगे 10 नीचे भी तो कट हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया, 25 जा 25, 25 3 जा 75 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 34 लेबर चाहिए हम लोग को 10.2 सेंटीमीटर सॉरी मीटर रोड बनाने में। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन, द वेट ऑफ 10 बैग्स ऑफ सीमेंट। 10 बैग सीमेंट का वेट है 4.5 क्विंटल। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 35 सच बैग। तो 35 बैग का कितना वेट होगा। तो 10 बैग का वेट है 4.5 क्विंटल, तो 35 बैग का वेट फाइंड करना है। तो इसको x1 मान लिया बैग को और वेट को मान लिया y, यानी कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला आता है x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2। x1 का वैल्यू कितना है 10, y1 का वैल्यू 4.5, x2 का वैल्यू 35, y2 का वैल्यू फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 10 इंटू y2 और 35 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई हो गया। अब y2 फाइंड करना है, इसलिए यही छोड़ दिया। 35 इंटू 4.5 भी यही है, डिवाइडेड बाई 10 है। मैं आप लोगों को बताइए, अगर 4.5 को हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 45 अपॉन 10 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। अगर 2 नंबर होता तो 100, 3 नंबर होता तो 1000। तो हम लोग 35 इंटू 45 अपॉन 10 लिख देंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, और नीचे में 10 ऑलरेडी है तो इसको भूलना नहीं है। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ठीक है, अब ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 7 9 जा 63, 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा y2 का। ठीक है, हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट है एक 20 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। देखो 1 किलोमीटर स्पीड जो है कार का वो 60 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर डिस्टेंस 120 है तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 0 0 कैंसिल होगा, 6 2 जा 12। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 आया। देखो 120 को 60 किलोमीटर इसलिए 60 से डिवाइड किया तो 6 2 जा 12, 2 आंसर आया, यानी कि 1 का आंसर है 2। अब 180 किलोमीटर है तो फिर से 60 से डिवाइड करेंगे कि 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 6 3 जा 18 आएगा, 3 आएगा। 110 है, उसको भी 60 से डिवाइड करेंगे, 60 दिया है ना, तो हमारा आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, यानी कि 7/2 या फिर 3 होल 1/2। तो ये हो जाएगा 7/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 होल 1/2 आएगा ना, 3 2 जा 6, 6 + 1 7/2। 240 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, तो ये आएगा। क्यों ऐसे किए, क्योंकि द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो अगर हम लोग को किलोमीटर दिया है और आवर भी दिया हुआ है, टाइम निकालना है तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमारा एक्सरसाइज 7.1
कंप्लीट हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था इसमें? 20 था। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.2 इनवर्स वेरिएशन। ठीक है।